बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि गली मोहल्ला हो, चौक चौराहा हो या सोशल मीडिया हो या फिर अदालतां हों, वहाँ तक एक ही बंदा ज़ेरे बहस है और वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। हुकूमत तो उहदा नाम लेते बगैर सुकून ही ना, रोटी नहीं हजम होती जो तक नवाज शरीफ तनकीद ना करे। ये हालत है इस दौर के अंदर एक ऐसे शख्स के बारे में कि जो पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, पाकिस्तान से बाहर चला गया, इमरान खान ने उसे बाहर निकाल मारा अपने लो, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ सारे पासे हो रही है। इस मामले में बात करूँगा, लेकिन मैं उससे पहले आपसे अर्ज़ करूँ कि जो शेख रशीद साहब हैं, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि शेख रशीद साहब का अपना कोई भांडा ढींडा नहीं है। ये दूजियां दी जी ना पक्की पकाई रोटी खाण दे आदि ने। पक्की पकाई ताज़ा रोटियां कोई याद है भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुई थी, 1 रुपये की 10 रोटियां होंगी सन। खैर चले वो अलग बात है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब को आदत है दूजियां दी पक्की पकाई रोटी खाण दी और बेतहाशा खाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह वो डूंगे मुँह ला के वो पी रहे थे हैं शोरबा वगैरह। तो वो अब जो बात भी करते हैं, वो जो उधर से लाइन आती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। इस हुकूमत की वैसे अपनी कोई लाइन है ही नहीं, पता ही नहीं इनको कि हमने करना क्या है, जाना किथे, वसना किथे, नसना किथे, इनको कोई समझ नहीं है इस गल दी। लेकिन इस हुकूमत की दौरान जो शेख रशीद साहब का किरदार है, मैं वो थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं संगीन मामलात हैं जिन पर उनका बड़ा ही एक ड्यूबियस सा किरदार है। मैं उन संगीन मामलात को छेड़े बगैर सिर्फ शेख रशीद की पर्सनैलिटी जो है ना, उन्होंने जो जो बयानात दिए हैं मैं वो आपके सामने रखने। तो TLP का हमला हुआ था, आपको याद है? TLP का हमला नहीं कहना चाहिए, TLP हमलावर होने जा रही थी, ये मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही थी, वहाँ पर शेख रशीद साहब ने कहा हमारे भाई हैं यार, क्या कर रहे हैं आप, कमाल हो गई। और कोई मसला ही नहीं है सर, ऐसे मसले कोई नहीं, बारे भाई हैं जी वो, ठीक है, मुसलमान है सर, हम सारे कैसी बात करें। ये शेख रशीद की टोन थी। 2-3 दिन बाद शेख रशीद ने कहा वो तो दहशतगर्द हैं जनाब, उनके पास है तो वो सादुकी के पास 26 जो क्लाशन कुफो वाले हैं वो वहाँ पर आए हैं, फायरिंगें की हैं, इतने पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। ये शेख रशीद का जो है ना वो टोन थी। फिर उनका ये किरदार हो गया। उसके 2 दिन बाद पता लगा, 2-3 दिन बाद पता लगा कि नहीं नवी खबर आई है, साद रिजवी साडा भाई है। बाय द वे साद रिजवी साहब ने शादी कर ली है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भरे और वो पाकिस्तान को भी जो है ना वो खुशियों से ही ज़िंदा रहने दें, मेरी यही दुआ है। बाहर अच्छा वो जो है अपना शेख रशीद साहब ने उदो यू टर्न लेता कि साद रिजवी तो साडा भाई है, पुत्र है, भतीजा है, अपना मसले कोई नहीं। ये मामला हुआ। वो मुआहिदा आज तक मंजर आम पर नहीं आया जो उन्होंने बताया था कि जी मुआहिदा हो गया, क्योंकि असल में रिटर्न मुआहिदा था ही कोई नहीं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा मैं उनका किरदार बताने लगा हूँ। ये तालिबान यहाँ पर आ गए, तालिबान ये तरीफ़ा अभी भी तरीफ़े कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो उनके खिलाफ होने वाले हैं। मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, कोई महीने 2 बाद ही मैक्सिमम महीना 1.5 लगेगा, ये शेख रशीद साहब इन्हीं तालिबान के खिलाफ बातें कर रहे होंगे। इन्होंने TTP वाले यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए कहा नहीं यार देखिए बात यह है वो भी मुसलमान है, देखिए उनका नुक्ता नज़र डिफरेंट है, हमारे उनसे मुज़ाकरा चल रहे हैं, तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान वाले वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ठीक है बैठ के बातें करें। ये गुफ्तगू इमरान खान ने की, ये गुफ्तगू शेख रशीद ने की, ये गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी ने की। इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के हर उस वज़ीर ने, मुशीर ने की जो जनाब इमरान खान की खुशामद में सारा कुछ भुलिया पाया, दुनिया भी भुलिया पाया तो आखरत भी भुलिया पाया, वो सारी बातें उन्होंने की। फिर अब क्या हुआ? अब ये है शेख रशीद साहब कह रहे हैं, आज की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ, और ये बात उन्होंने जो की है ये उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही है, लेकिन सेनेट की कमेटी बराए दाखिला में जनाब उन्होंने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जनाब TTP वाले जो है ना जी उनकी शरायत बड़ी सख्त है जनाब, असी नहीं जनाब उन्होंने मतलब मान सकते यार, ये शरायत नहीं हमारी हुकूमत नहीं मान सकती जी। और बस ये वो जो पाक फौज पे हमला करेगा, आर्म फोर्सेस पे करेगा, मुल्क की साल पे करेगा, उसको हम जवाब तो देंगे ना जी। ये बातें उन्होंने की हैं। अब मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जब इन्होंने इमरान खान साहब ने ये बात की थी और शेख रशीद साहब निकी ढोलकी फड़ के नाल टुर पे सन, उस वक़्त हमने ये बात की थी कि यार आप TTP के साथ सीज़ फायर करने जा रहे हैं, आप किस बुनियाद पे सीज़ फायर कर रहे हैं, आप क्यों सीज़ फायर कर रहे हैं? आप सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप उनको
फैसिलिटेट करेंगे, ना चाहते हुए भी उनको सहूलत मिलेगी कि वो अपना जो भी टीन डब्बा इधर उधर इकट्ठा होया बिखरिया होया वो इकट्ठा करके फिर हमले करेंगे। और वही हुआ, ठीक है, क्योंकि ये टीटीपी के बारे में आप चूंकि पाकिस्तान पिछले 20-22 साल से इनको भुगत रहा है ना, तो ये तो एक बिल्कुल सामने लिखी हुई बात थी कि आप इन पर एतबार नहीं कर सकते, इनके साथ सीज फायर मत करें। लेकिन नहीं बाज आए, सारी अपोजिशन ने रुला पाया। एपीएस के बच्चों के जो खून है उसके वास्ते दिए गए, पार्लियामेंट के अंदर दिए गए, मीडिया में बैठे लोगों ने दिए, हम जैसे जो भी हमारा छोटा मोटा एक सिलसिला है उस पर बैठ के हम लोगों ने बातें की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब जब वहाँ से दांत खट्टे हो गए हैं तो अब ये कह रहे हैं वो तालिबान जनाब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन वो जी देखें जी तालिबान भी नहीं मन रहे जी, उनकी करिए फिर, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कहते हैं कि हमने मुज़ाकराती टीम भेजी हुई है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि मुज़ाकराती टीम जो है ना वो कामयाब होगी। यार कुछ खुदा का खौफ करे, कितना खेलना है आपने इस मुल्क के साथ, यार कुछ खुदा का खौफ करे। ये तो पॉलिसी बनानी है हुकूमत ने। देखिए 20 बार हमारी जो आर्म फोर्सेस के सरबराहान हैं, DGISPR हैं, सब कह चुके हैं कि भाजी असी हुकूमत ताबे हैं, हुकूमत वक्त जो कहेगी आइन और कानून के मुताबिक हम उनकी बात को तस्लीम करेंगे। पॉलिसी बनानी है हुकूमत वक्त ने। नवाज शरीफ के दौर में APNS का वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद फिर एक बाकायदा लाएअमल बनाया गया था, पता नहीं कितने नगाती था, 15 का 16 नगाती लाएअमल था, वो बनाया गया था। सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड थी, जो पार्लियामेंट में थी वो भी थी, जो पार्लियामेंट से बाहर थी उनको भी बुलाया था। मियां नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये सारी एक्सरसाइज हुई थी और उस एक्सरसाइज के नतीजे में सब ने साइन किए थे, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ होता, आज ये दिन ना देखने पड़े होते जो देखने पड़े हैं। लेकिन चूंकि अमल नहीं किया, अमल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी, वैसे बाय द वे सच्ची बात है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से अमल नहीं किया था। वो हुण गल्लां जिहड़े नून लीग वाले पा देंगे जनाब, वो तरीके नाल एस्टैबलिशमेंट से पा देंगे ने, लेकिन असल बात यह है कि अगर गवर्नमेंट कह रही हो कि जनाब ये करना है तो फिर भाई नूं करना पैंदा है। ऐसा नहीं हो सकता आप अपनी बात को असर्ट करें, लेकिन कब आप ये बात कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपने डिलीवर किया हुआ है, आपके पीछे अवाम खड़ी है, आपको पता हो कि आप सच पे खड़े हैं, हक पे खड़े हैं, और जहाँ पे आप खड़े हैं उस मुकाम पर भी आप पाए ना वोट लेके आए हो, RTS बहा के नहीं आए, ठीक है, तो फिर आप ये बातें कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इमरान खान तो ज़हनी तौर पे तालिबान से मुतासर इंसान है। ये उनको जो तालिबान खान का खिताब दिया था, शायद बिलावल ने दिया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किसने दिया था, लेकिन जिन्होंने भी दिया था वो गलत नहीं दिया था। वो ज़हनी तौर पे इस बात का हामी है कि जनाब वो कत्ल व गारतगरी पे बिलीव करने वाला आदमी, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है, क्योंकि उनकी जितनी भी आप सियासत में भी देख लें तो भी उन्होंने अपने लाशा के ढेर ही लाए। नवाज शरीफ साहब ने जनाब उन्होंने सीधे इंज कर देंगे, मरियम के जूते तक के उन्होंने कीमतें लगाई हुई, ठीक है, फिर वो नानी कह दिया, यानी जो सियासत में बैठ के मुंह न कलाशन को चला सकते हैं वो भी उन्होंने चलाई हुई है, और उनके सारे फॉलोअर्स वही चलाते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में एक संजीदा सूरत हाल इस वक्त है, और अफसोस का मुकाम यह है कि हुकूमत जो है वो इंतहाई गैर संजीदा है, इंतहाई गैर संजीदा हुकूमत इस वक्त हम पर मुसल्लत है। और पता नहीं, अल्लाह ताला ने हमें पहले भी इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस से निकाला है, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस दफ़ा भी हमें इन क्राइसिस से निकाल देगा, और किसी तरह इस हुकूमत के चुंगल जो तो काट देवे ना, ताकि कोई बेहतर लोग आ जाएं तो जिनमें सेंस हो बात करने की, सोचने की, किस तरीके से बात की जाती है, क्या किस बंदे नाल केड़ी गल करनी, केड़े प्लेटफॉर्म पर बह केड़ी गल करनी है। अब मैं अभी मुझे याद आ गया, अभी एक फुटेज जो है जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले एक फुटेज वायरल हुई है। अब्बास शब्बीर साहब हैं, समा न्यूज़ के वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इमरान खान या फवाद चौधरी साहब के काफ़ी करीब हैं। उन्होंने एक फुटेज मैंने उनके ट्विटर अकाउंट पे देखी है, वहाँ पर वो उस फुटेज में इमरान खान साहब जो हैं और फवाद चौधरी साहब दोनों बैठे हुए हैं स्टेडियम के अंदर। वो ज़ाहिर है आज शुरू हो गया सरमाई ओलंपिक्स, उनके पीछे शायद असद उमर साहब है, और गुठे लगा है वज़ीर ख़ारजा को साथ होना चाहिए, ठीक है, वज़ीर ख़ारजा पिछली रोज में आया है,
आगे फवाद चौधरी बैठे, क्योंकि फवाद चौधरी जिस तरीके से इमरान खान की खुशामद करता है वो शाह महमूद नहीं करता, क्योंकि शाह महमूद तो अपने आप को पेश करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कि मैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हूँ। इमरान खान तो जो दस्ते शफकत इधर होया तो सर मेरा सिर हाज़र है, ठीक है। तो फवाद चौधरी इस तरह की हरकत नहीं करते। अभी उन्हें पता है कि वो इस काबिल नहीं है कि उस रैंक ते नहीं आए जिससे वो प्राइम मिनिस्टर बन सकन, लिहाजा वो इमरान खान की खुशामद करते रहते हैं। तो फवाद चौधरी को साथ बिठाया और फिर गुफ्तगू हो रही है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सर स्टेडियम देखिए कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। और वो आगे से इमरान खान कह रहा है कि वो यहाँ तो लेवल ही कुछ हो रहा है। मैं कहता हूँ कि यार बंदा पूछे तुसी ये कोई वीडियो वायरल करनी नहीं है तो यार आप ऐसी वीडियो वायरल कर सकते हैं कि आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं और तरीके से बैठे हुए हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, कोई बगैर साउंड के भी तो फुटेज आ सकती थी ना, ठीक है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ स्पोर्ट्समैन हो पाए ना, ठीक है। सारी ज़िंदगी सानू यही दसिया कि तुम सब तो बड़े क्रिकेटर रहे हो, तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो स्टेडियम्स का हाल किया हुआ है, यहाँ पर जो हालात हैं, अभी कल ही आपने एक साबिक ओलंपिक का जो एक रहा है बंदा, वो यानी ओलंपिक उसने खेली हुई है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है 10 साल के लिए, क्योंकि उसने इमरान खान पर तनकीद की थी। ये हालत है। तो दूजे ने जाके तरीफ़ा कर रहे हो यार, कोई खुदा का खौफ करे तो फुटेज तो यार इस तरह की वायरल ना करें, आप मेहरबानी करें, इस तरह की फुटेज ना वायरल करें। आप मतलब कोई डिसेंसी के साथ बैठे, उत्ते भी इंज बैठे हो जो बनी गला बैठे थे। खैर बार वो मामला अपनी जगह पे है। अब इस तरह की बातें जब मीडिया करता है तो फिर जनाब नोटिस आ जाते हैं। नोटिस आ गया जनाब, नोटिस आ गया 24 चैनल को कि जनाब इसहाक डार जो हैं वो मफरूर हैं, तो उनका आपने इंटरव्यू को लगा दिया। तकलीफ़ किस बात की है? तकलीफ़ इस बात की है सर कि जनाब इसहाक डार साहब ने अपने इंटरव्यू में रज़ा बाकर साहब जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर हैं और स्टेट बैंक की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया, और वो तो ज़ाहिर है कि इस वक्त दुखती रग है हुकूमत की। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कहा जाता है कि मैंने डॉलर को कंट्रोल किया है, और अगर मैंने कोई गलत काम किया तो स्टेट बैंक आपका है, आपके पास है, गवर्नर आपका बंदा बैठा हुआ है, अगर मैंने कोई गलत काम किया तो सबूत सामने लाएं और आवाम के सामने रखें। एनी खाम खा नीरी गल्ला ना करो कि मैंने डॉलर को नजायज़ तरीके से कंट्रोल किया। थोड़ा सा इंटरव्यू मैंने उनका सुना था, वो कहते हैं जनाब इंटरव्यू जो है ना अपना स्टेट बैंक, वो उसका काम है कि वो अपने रुपए को मुस्तहकम रखे, ये हमारा काम है हुकूमतों का, तो मैंने ये किया, तो मैंने गलत किया तो सामने ले आओ। ये इंटरव्यू चला है 24 चैनल के ऊपर, तो तकलीफ हो गई तो नोटिस भेजता है, शो का नोटिस उनको चला गया है। बहरहाल 24 चैनल वालों ने पहली बारी तो गया कोई नहीं, लेकिन ये आज़ादी इजहार के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। बहुत सारे केसेस का हाई कोर्ट्स के फैसलों का भी उन्होंने हवाला दिया हुआ है। वो कानूनी सी बहस है, उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आइन है उसके तहत किसी को भी डिसेंसी के साथ रहते हुए इख्तलाफ राय रखने का मुकम्मल हक हासिल है। अब पता नहीं ये फैसले जो किए जा रहे हैं या उनसे करवाए जा रहे हैं, डार साहब के साथ मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट की कोई लड़ाई नहीं होनी, कम अज़ कम मुझे इतना पता है। थले किसी में तकलीफ हुई है, स्टेट बैंक वाले पास हुई होनी है, या इधर उधर कोई असद उमर टैप रस्तून किसी ने हुई होनी, तो उन्होंने जनाब नोटिस जारी करा दिया, क्योंकि पैमरा जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत की एक सबॉर्डिनेट बॉडी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे काम नहीं करता। खैर, जो मैंने शुरू में कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है गलियों में, चौराहों में, चौकों में, महल्लियां दे विच तो लैके सोशल मीडिया पे और फिर उसके बाद अदालतों में डिस्कस हो रहा है, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। महल्ले आप किसी लाहौर शहर के, मैं चूँकि लाहौर में रहता हूँ, मैं लाहौर ही की बात कर सकता हूँ, लाहौर शहर के किसी इलाके में आप चले जाएँ, वहाँ पर जाके सिर्फ इतना पूछें कोई यारो महंगाई तो सुन इमरान खान कहता कि बड़ा असी तो काबू पा लिया, असी तो जनाब इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही है, तो उस तो बाद फिर वो जो अगला बंदा होएगा ना अपने लाहौरी स्टाइल ही तू अपने अंदाज ना फिर 5-7 सलवाता सुनाने तो बाद ना फिर दसेगा कि मीए के दौर च हालात सन तो होने हालात ने, ठीक है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता। 46% 2021 में 2021 के जनवरी में जो बिल मुझे आया था ना घर का, उसमें इजाफा हुआ है 46%। ये मैं पल्ले से नहीं कह रहा, बिल के ऊपर मेंशन है कि जनाब उसके रेट्स में 46% इजाफा हुआ है। 28.90 पैसे का 1 यूनिट पड़ता है आपका, अगर 203 यूनिट होगा। मेरे घर 203 यूनिट चले सन, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो मैंने आज पूरा बिल आया तो मैं बैठ के उसका हिसाब लाया। खैर,
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ अवाम में इस तरह डिस्कस हो रहा है, उसके बाद सोशल मीडिया पे चले जाएँ तो इमरान खान वहाँ पे गया हुआ है, तो फुटेज या तस्वीरें चल रही हैं। परवेज़ इशी साहब ने फुटेज एक तस्वीर शेयर की है कि सदर शी और जो हैं अपना नवाज शरीफ साहब वो आ रहे हैं, ठीक है, या नवाज शरीफ वहाँ पे गए हैं तो उनका इस्तकबाल सदर शी ने किया है, वो फुटेज भी चल रही है, सोशल मीडिया की बात आ गई। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो बाबा डैम वाला नहीं था, वो साकब निसार साहब, नहीं है साकब निसार साहब, उनकी जो है ना उनके हवाले से एक अहमद नूरानी साहब ने एक ऑडियो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली थी और उसके मुताबिक मुबैना तौर पर उनकी ऑडियो कहा जा रहा है। उनका अहमद नूरानी साहब का तो क्लेम यह है कि जनाब मैं देखो सर्टिफिकेट ले लिया है कि बिल्कुल जो मैं कह रहे हैं ही है। हालांकि अब वो जाहिर है कि उसको काउंटर चेक होगा तो पता चलेगा। उसके ऊपर सलाउद्दीन साहब जो हैं वो गए थे, दरख्वास्त गुजार हैं, इस्लामाबाद कराची के वो वकील हैं सलाउद्दीन साहब, वो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि सर इस ऑडियो को चेक करवाना चाहिए, इस पर कमीशन बनाया जाए। आज उस पर फैसला महफूज कर लिया गया। बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है और वहाँ पर फिर तस्करा किया अटारनी जनरल साहब ने कि जनाब देखें इस पर अगर कमीशन बनेगा तो नवाज शरीफ के केसेस जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, इसी अदालत में ज़ेर समात हैं। और फिर जनाब एक और जज साहब हैं राना शमीम साहब, उनका केस है, वो भी नवाज शरीफ से रिलेटेड बयान है, तो वो भी यहाँ पे ज़ेर समात है। तो इस तरह करके चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएगी। तो आज आगे सारा कुछ जड़ा ना मियाँ नवाज शरीफ की गिरदी घूम रहा है। अब उस ऑडियो के ऊपर अगर कमीशन बनेगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। अगर दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई, जो ज़ाहिर अदालत ने फैसला करना है, जस्टिस अतर नवाज साहब हैं वो इसका फैसला जारी करेंगे। देखते हैं, अभी तक तो उन्होंने नहीं किया, हो सकता है कल कर दें, परसों कर दें। जब भी फैसला जारी करेंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मियाँ नवाज शरीफ है, पाकिस्तान की सियासत हो या अदालत हो, हर तरफ नवाज शरीफ ज़ेर बहस है, या हुकूमत हो, मनफी अंदाज में हो या मुस्बत अंदाज में हो, नवाज शरीफ भी डिस्कस हो रहा है। और जो हैं इमरान खान साहब डिस्कस वो भी हो रहे हैं पाइन वैसे, ठीक है, लेकिन वो मुस्बत अंदाज से कहीं नहीं हो रहे। ना वो उस पल्स वालों के सर्वे में हुए हैं तो ना ही चीन वाले ने उन्होंने कोई चंगा जड़ा ना, मतलब की कहा मैं, जो हालात उत्ते बने हैं, एक निक्के नूं भेजता जाके लाया टैक्सी जबा के, ये मामला है। बहरहाल जो कुछ मेरी नज़र में था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, दोनों सूरतों में लिख दीजिएगा, लेकिन ज़रा डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो में।